प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास के रीतिकाल के अंतर्गत रीति मुक्त काव्य धारा पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। रीतिकाल में कुछ ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा का पालन नहीं किया। उनकी रचनाओं में किसी भी रीति पद्धति का अनुसरण भी दिखाई नहीं देता। चूँकि ये कवि लक्षण ग्रंथों से मुक्त होकर रचना करते रहे, इसीलिए उन्हें रीति मुक्त कवि माना गया। इन कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव आदि प्रमुख हैं। रीति काव्य एवं रीति मुक्त काव्य के बाह्य स्वरूप में कोई विशेष अंतर नहीं है। इन दोनों में मूल अंतर उस दृष्टि का है जिसे लेकर कोई कवि काव्य रचना में प्रवृत्त होता है। रीति मुक्त कवि अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए काव्य रचना करते हैं, आश्रयदाता की प्रशंसा के लिए नहीं। रीति काव्य लेखकों का कविता के प्रति दृष्टिकोण दायित्व का नहीं, आनंद का था, जबकि रीतिमुक्त कवियों ने कविता को साध्य माना है। ठाकुर रीति कवियों की रूढ़िगत परिपाटियों की आलोचना करते हुए कहते हैं, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है। जबकि घनानंद कविता के प्रति दायित्व बोध रखने वाले सजग रचनाकार हैं। वे कहते हैं, लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मोर कवित्व बनावत। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वासनाजन्य व संयोग परक नहीं है। इनके प्रेम में शुद्ध शारीरिक आकर्षण के स्थान पर विरह की गरिमा है। इनका प्रेम एकनिष्ठ व सीधा सरल है। सुजान के प्रेम में रत घनानंद कहते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। रीतिमुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। घनानंद और आलम फारसी के विद्वान थे। इनके विरह पर फारसी शैली का प्रभाव भी पड़ा। दिल के टुकड़े, छाती के घाव जैसे विरक्तिपूर्ण उपमानों का प्रयोग हुआ, जो संवेदना कम, बेचैनी अधिक उत्पन्न करता है। वस्तुतः रीतिमुक्त काव्य शास्त्रों से मुक्ति का काव्य है। इन कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों पर ध्यान नहीं दिया। ये कवि हृदय की अनुभूति के आधार पर रचना करते हैं। इनका काव्य आलंकारिकता का खंडन करता है तथा मार्मिकता पर ध्यान देता है। इनके यहाँ अलंकारों का प्रयोग कम हुआ है। घनानंद ने अलंकार प्रयुक्त तो किए, किंतु गहन भावों की अभिव्यक्ति के लिए, न कि चमत्कार प्रदर्शन के लिए। उनका विरोधाभास अलंकार का उदाहरण उल्लेखनीय है। उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।